आज उत्तर प्रदेश में देवबंद की चर्चाएं जोरों पर हैं, क्योंकि आज यहां अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी पहुंचे, जिन्हें देखने के लिए देवबंद के दारुल उलूम में मुसलमानों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जहां तक कैमरे की नजर गई, वहां तक उनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से मुस्लिम समाज के लोग उमड़ पड़े, या कहें कि भारी जनसैलाब था। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये देवबंद के दारुल उलूम की हैं, जहां पर उनका जोरों शोरों से स्वागत हुआ। उनकी कार के चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। बता दें कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी आज यूपी के सहारनपुर स्थित दारुल उलूम देवबंद पहुंचे। इस दौरान उनका फूलों से भव्य इस्तकबाल किया गया। कार से बाहर निकलते ही मुत्तकी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के देवबंद पहुंचने के बाद जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और दारुल उलूम के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने मुत्तकी का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुताबिक अफगानी विदेश मंत्री देवबंद के बाद आगरा जाएंगे। वो अपने 6 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं। मुत्तकी के दौरे को देखते हुए देवबंद की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सहारनपुर पुलिस के मुताबिक देवबंद में अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान मुत्तकी दारुल उलूम देवबंद में उलेमाओं, विद्वानों और प्रशंसकों से मुलाकात करेंगे। देवबंद पहुंचने के बाद मुत्तकी ने कहा, अब तक का सफर बहुत अच्छा रहा। सिर्फ दारुल उलूम के लोग ही नहीं, बल्कि इलाके के सभी लोग यहाँ आए हैं। उन्होंने जो गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है और भी बढ़ जाए, और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, तो उससे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। उम्मीद है कि आना जाना ज्यादा हो जाए, और काबुल में भी आपका सफारत बढ़ता है और काम ज्यादा करता है, और दिल्ली में भी हमारा सफारत इंशाल्लाह कामों में और भी अच्छा होता है। हम यहाँ पे नया डिप्लोमेट भेज रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो उम्मीद है कि आइंदा आना जाना इससे भी ज्यादा हो जाए। उससे और ज्यादा उन्हें खुशी हुई। मैंने उनसे ये कहा कि हमारे ताल्लुकात आपसे सिर्फ इल्मी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आजादी में आप लोगों का दखल है। हमारे अकाबिर ने जो आजादी की जंग लड़ी है, उसके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को उन्होंने चुना था। वहाँ जाकर के आपके यहाँ उन्होंने जलावतन हुकूमत बनाई, जिसके मौलाना राजा महेंद्र प्रताप और इसी तरह मौलाना बरकतुल्ला, इसी तरह मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, कोई सदर है, कोई वजीर आजम है, कोई वजीर खारिजा है। इसलिए आपका हमारे साथ सिर्फ इल्मी ताल्लुक नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आजादी का भी ताल्लुक है। आप लोगों ने जो जंग आजादी में अमेरिका जैसी ताकत और रूस जैसी ताकत को धूल चटवाई है, हिंदुस्तान के अंदर हमारे अकाबिर ने सबसे बड़ी ताकत जो बरतानिया की ताकत थी, उसको धूल चटवाई है। आपने ये सबक हमसे, हमारे बुजुर्गों से सीखा, और आप उसमें कामयाब हुए। आपसे पहले हम कामयाब हुए थे। हमारी दुआ है कि आपकी हुकूमत कायम रहे और आप इसी तरह काम करते रहे। आपको लगता है कि इस मुलाकात से दोनों मुल्कों के रिश्ते जो हैं वो और बेहतर होंगे? इसकी दलील है कि हिंदुस्तान के वजीर खारजा ने अपना सफारतखाना खोलने का ऐलान कर दिया। आज मौलाना आमिर खान मुत्तकी साहब जो आप दारुल देवबंद में तशरीफ लाए हैं, आखिरकार उनसे क्या वार्ता हुई आपकी? हमारी बात यही हुई है कि ये ताल्लुकात आप देख रहे हैं अपनी आंख से कि हिंदुस्तान के मुसलमान को और दारुल उलूम को आपसे कितना वालिहाना ताल्लुक है। आपने देख लिया उसको। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? जैसे हम ये समझते हैं कि दुनिया के मुल्कों के अंदर कतई नजर इसके कि उनका मजहब क्या है, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। ये प्यार मोहब्बत प्रेजेंट टाइम में जो मुसलमानों की हालत है, चाहे वो भारत की बात कर लें या अफगानिस्तान में, क्या इन दो मुल्कों में मुसलमानों की हालत को देखते हुए क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों से? नहीं, हमारी ये सियासी बातचीत नहीं हुई है। हमारी कोई सियासी बातचीत नहीं हुई है। हम तो अपने ताल्लुकात जो मजहबी ताल्लुकात है उन्हीं के ऊपर गुफ्तगू करते रहे। मौलाना, आपको लगता है कि इन दोनों मुल्कों में अभी जो जिस तरीके से राब्ता कायम हुआ है, आने वाले दिनों में जो स्टूडेंट्स हैं और बढ़ोतरी हो सकती है? हम समझते हैं कि ये ताल्लुकात मजबूत होंगे और बढ़ेंगे। ये पहले शिकवा हिंदुस्तान को रहा है कि हिंदुस्तान की सरजमीन में
دہشت گرد افغانستان سے آتے تھے. آج ان تعلقات کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ اب افغانستان سے کسی دہشت گرد کو ہندوستان کے اندر مدد نہیں ملے گی. جو افغانی تھے ان سے ہو چکی ہے, لیکن جو ان کے ساتھ منسٹری کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی یہاں سے واپس جاؤ, جلدی واپس جاؤ. ہم نے گڈی کے چلے جاؤ. ایسا کیوں کہا؟ میں نہیں جانتا, یہ ان سے پوچھیے, مجھ سے کیا پوچھتے ہیں. لیکن یہ پلان میں تھا کہ وہ عام سمبودھن کریں گے چھاتروں کو. یقیناً تھا. ہاں لیکن یہ بات انہوں نے سمبودھن یہاں کر دیا.